आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ G20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ये बजट प्रस्तुत किया है बहुत ही एक अच्छा अमृतकाल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर दाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है ये राहत देने वाला है और इसमें समाज के निम्न वर्ग के लिए जो राहत की बातें की गई हैं उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना में भी अपना 66% का और योगदान करने की बात कही है। बहुत ऐसे पग उठाए गए हैं, मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूँ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय बजट ਨੂੰ सब तो वधिया दस्या है। बहुत बेहतरीन बजट पेश किया है, बहुत इसके मायने हैं। जो टैक्स में रिलीफ दी है उसका बहुत बड़ा फायदा। टैक्स में रिलीफ का मतलब है ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा कारखाने लगेंगे, ज्यादा कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और खरीदारी होगी, टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, फिर रोजगार मिलेगा। यानी प्रगति का जो पहिया है वो बहुत तेजी से घूमने का वित्त मंत्री ने इंतजाम कर। फरीदाबाद तो लघु उद्योग भारती के कार्यकारी मेंबर अरुण बजाज ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा पेश 2023-24 का बजट देश की विकास की गति को बढ़ावा देने वाला बजट है। KYC प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने तथा पैन को मान्यता देना भी एक बोझिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। कोविड के दौरान जब्त की गई अनुबंधित राशि भी 95% तक वापस मिलेगी। यह भी बहुत स्वागत योग्य कदम है। कुरुक्षेत्र विच हरियाणा सरस्वती विरासती विकास बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह ने बजट बारे बोलदਿਆਂ दस्या, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बजट पास होने के बाद पूरे देश के हर वर्ग ने सराहा हो। कॉर्पोरेट भी, किसान भी, गरीब भी, अध्यापक भी, पढ़ा लिखा भी, जितने सर्विसमैन हैं सभी इस बजट को सराह रहे हैं। आज तक कभी ऐसा बजट पेश नहीं हुआ। किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया 2000 करोड़ के ऊपर का, और 7 लाख तक के टैक्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया कि उस तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मध्यम वर्ग उनके लिए एक बहुत बड़ी छूट है ये। इससे देश की एक तरह से नींव मजबूत होगी, ऐसा बजट। मोगा तो डॉक्टर सेमंत गर्ग ने बजट विच नर्सिंग कालेज खोले जाण दे ऐलान दी शलाघा कीती है। 157 नर्सिंग कालेजेस खोलਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲजेस ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਾਲजेस ਦੀ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲजेस ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਪਾਏਗੀਆਂ। ਸਕਿਲਡ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ। ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਧਿਆਨ, ਮਾਇੂਸੀ ਤੇ ਥਕਾਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲजेस ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ICMRs ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। कैथल तो उत्तर रेलवे के मेंबर शीशपाल जिंदल ने कहा, आजादी के बाद का यह सबसे सुंदर बजट है। भारतीय रेलवे को 2 करोड़ 40 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। इसके अलावा हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इनकम टैक्स की प्रणाली में भी काफी सुधार किया गया है। यमुनानगर के किसान मनीष गर्ग ने बजट नूं किसान पक्षी दस्या। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की मैं सराहना करता हूं। इसमें व्यापारी वर्ग, महिला एवं सभी वर्गों के लिए खास ध्यान रखा गया है। 8वीं बार केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है जिसमें सभी प्रावधान से जनता को लाभ पहुंचेगा।
आयकर में जो छूट दी गई है उससे हर वर्ग को लाभ पहुंचना सुनिश्चित है। सिरसा ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ संजय गोयल ने ਸਾਡੇ पत्रकार ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, वार्षिक बजट पेश किया गया है, वह बहुत ही प्रैक्टिकल बजट है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट बजट है। सभी स्टेप्स बहुत अच्छे लिए गए हैं, कोई भी नेगेटिव बात सामने नहीं आई है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा गवर्नमेंट ने खर्च बढ़ाया है 10,000 प्रति ईयर, ये हर एक शहर में आएगा तो हर एक शहर के व्यापार को बढ़ावा देगा। एग्रीकल्चर पे स्पेंडिंग्स बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, हाउसिंग स्कीम्स पे पैसा बढ़ाया है, पैसा सारा हर शहर में आगे खर्च होगा तो हर शहर के अंदर व्यापार को बढ़ावा देगा। इनकम टैक्स की लिमिट्स भी बढ़ाई गई है, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बनाने जा रहे हैं, तो वो एजुकेशन के अंदर भी बहुत बढ़ावा देगा सारी चीज को। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है, तो देश की काफी तरक्की होगी इस चीज से। हिसार तो अर्थशास्त्र ਦੇ प्रोफेसर सत्य सुरेंद्र सिंगला ने कहा, पब्लिक सेक्टर के खर्च के ऊपर इस बार रोजगार सृजन करने की बात रखी गई है, क्योंकि बजट में यह प्रोविजन रखा गया है कि जो हमारा बुनियादी ढांचा है उस पर इस बार 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इससे रोजगार सृजन होगा। इसके अलावा मध्यम वर्ग की सूद ली है, 7 लाख आय तक कोई कर नहीं है, और इसके अलावा महिला और जो बुजुर्ग हैं उनको भी राहत दी गई है। हर किसी की हर प्रकार से अपेक्षाएं होती हैं और सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना इतना आसान काम नहीं है। फिर भी हमारे वित्त मंत्री महोदया ने जो इस बार बजट पेश किया है उसमें एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है, जिससे हमारा आर्थिक जो समृद्धि है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है और हमारी जो जीडीपी है उसको भी किसी भी तरह से हम बढ़ाएंगे। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ G20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ 2 ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋमर ने कहा, भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करना सभी नागरिकों के लिए गर्व का क्षण है। साथ ही इस ऐतिहासिक अवसर के साथ आने वाली जिम्मेवारियों से हम भली भांति परिचित हैं। आज दुनिया अनेक जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है, जो गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और केवल सीमाओं द्वारा परिभाषित नहीं की जाती। जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है वे वैश्विक प्रकृति की हैं और इनके लिए वैश्विक समाधान की ही आवश्यकता है। इसलिए विश्व समुदाय को वैश्विक रूप से समन्वित नीतियों तथा कार्यों की ओर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, हाल में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में भारत को नाजुक दुनिया में एक उज्जवल रोशनी के रूप में वर्णित किया गया है। जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व कोविड के बाद विकास पथ पर लौटने की सभी ने सराहना की है। विज्ञान व नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। ये दोनों भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है और विकास की जन केंद्रितता हमारी राष्ट्रीय रणनीति का आधार है। G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को रेखांकित करता है। भारत को जिम्मेवारी दी गई है, हम उसे निभाने के लिए तैयार हैं। हमारे G20 के समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्य उन्मुख और निर्णायक एजेंडा के माध्यम से हमारा लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावना को प्रकट करना है। 2023 में भारत की अध्यक्षता से इन प्रयासों की बढ़ती गति जारी रहेगी। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਉਂਸਿਕ ਯੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, As you mentioned that we are facing a lot of challenges, global debts, climate changes, and digitalization. We are get together to address those issues, as you suggested, with the spirit, under the spirit of one family, one future. We are really going to take care of vulnerables, as you emphasized, going forward. The impression of this country is that India is undeniably a global powerhouse. Not only is it a hard power, evidenced by economic scale and population, but also a soft power equipped with well-known films, cuisines, history, and renowned figures. Today's two ministers' speech deepened my confidence on the growth of India and the success of G20 presidency this year. I'm sure that the Indian presidency will unleash its potential and charm during its term and pay heed to insights and feedback from members and contribute to the international community. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਕਾਂक्षा ਸਕਸੈਨਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।